सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। तो आपका स्वागत है द वोकैब शो में। द वोकैब शो बाय राघव एसएससी। और इसका आज है हमारा लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 आपने पढ़ लिया होगा, उसकी आप वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे या उसके आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसको एक बार पढ़ लेंगे। मैं 4 5 6 वीडियो होने के बाद एक ही बार में रिवीजन कई वीडियोज का करा दूंगा। ये वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में थोड़ा गैप हो गया, बट आई होप आगे ऐसा नहीं होगा। लेक्चर 3 जल्दी ही आएगा और एंड सो ऑन। चलिए, और आज के पहले स्लॉट में हम पढ़ेंगे ईडियम्स। तो ईडियम्स, और आज के जो ईडियम्स का वर्ड होगा वो हमारा होगा रेड। तो रेड वर्ड से जितने भी जुड़े हुए ईडियम्स होंगे उन सबको मैं आज यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सो पहला ईडियम है टू पेंट द टाउन रेड, यानी कि किसी टाउन को कैसा पेंट कर देना, लाल रंग से पेंट कर देना। तो देखो, आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि एक बंदा है और इसने एक पेंट ब्रश रखा हुआ हाथ में, और इस ब्रश से क्या कर रहा है, इस पूरे टाउन को क्या करता जा रहा है, लाल करता जा रहा है। तो एक्चुअल में ये एक, इसका जो ओरिजिन बता रहा हूं आपको मैं इस ईडियम का, ऐसा हुआ था कि ये कोई इंग्लिश में किसी कंट्री की बात है। उस कंट्री में कुछ बंदों ने शराब पी, और शराब पी के वाइन के नशे में उन्होंने क्या किया कि जब रात को वो झूम रहे थे, घूम रहे थे 4 5 दोस्त, तो घूमते घूमते ये 4 5 दोस्त हैं, ये ठीक है, इन्होंने शराब पी रखी है, ड्रिंक व्रिंक करके आए हैं, पूरा नशे में भंड है एकदम। और जहां पे इन्होंने दीवारें देखी अपने टाउन में, जो भी गलियां में जो भी बिल्डिंग्स देखी, सब में इनको लाल रंग कहीं से हाथ लग गया और उसने उसको रंगना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी कि एक किस्म से देखा तो ये मस्करी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मस्करी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मस्करी कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा आनंद कर रहा हो और थोड़ा सा ना शराब के नशे में भी हो, तो उसको बोलते हैं टू पेंट द टाउन रेड। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। ये आपका मैंने ये विजुअल इसमें लगाया हुआ है समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट, कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को लाल हाथ से रंगे हुए पकड़ना, या इसको बोलते हैं, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, इसको बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ना। तो जब कोई व्यक्ति, देखो जैसे ये व्यक्ति है, ये कोई क्राइम कर रहा था या किसी का मर्डर कर रहा था और उसके हाथ काहे में रंगे, खून में रंगे, तो आपने इसको पकड़ लिया तो इसको बोलते हैं कैच समवन रेड हैंडेड। लेकिन 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 इसको केवल, ऐसा नहीं है कि केवल मर्डर के केस में ही बोलेंगे रेड हैंडेड। एनी क्राइम, कोई भी क्राइम अगर आप कर रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी गलत काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको अगर किसी ने पकड़ लिया, मानने की बात है कोई आपने रिश्वत लेते हुए पकड़ा, ब्राइब लेते हुए पकड़ा, तो उसको भी रेड हैंडेड पकड़ना बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब रेड हैंडेड सेम है। अब रेड कारपेट वेलकम। देखो, रेड कारपेट वेलकम कैसा होता है भाई? एक तो होता है सिंपल वेलकम करना, आपके घर पे कोई आया, आपने उसको बोला वेलकम, ये आपके घर का दरवाजा है, यहाँ पे किसी ने दस्तक दी, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, आइए आपका घर में क्या है, स्वागत है। लेकिन अगर आपको उस वेलकम को थोड़ा, उस वेलकम की ना इंटेंसिटी बढ़ानी है, उस वेलकम की ग्रेविटी बढ़ानी है, आपको दिखाना है कि आप उसका बहुत ज्यादा वेलकम कर रहे हैं, या ऑफिशियल जो काम होते हैं उसमें अगर किसी को दिखाना होता है, तो धरती पे, जमीन पे एक कारपेट बिछा देते हैं, और उस कारपेट का कलर कैसा होता है, रेड कलर की कारपेट है। कैसी कारपेट होती है? रेड कलर की। तो फिर यहाँ पे जो बंदा आएगा हमारा चलता हुआ, यहाँ पे कोई बंदा चलता हुआ आया, तो वो देखेगा कि मेरे लिए रेड कारपेट बिछा रखी है, तो उसको क्या लगेगा, बहुत सम्मान लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारी कौन है, सपना चौधरी, 2023 में ये गई थी कांस फिल्म फेस्टिवल में। कहाँ गई थी? कांस फिल्म फेस्ट। तो वहां पे इनके लिए क्या बिछाया था, रेड कारपेट। तो उस टाइम पे काफी चर्चा में रहा था, ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा था कि सपना चौधरी को वहां पे इतना सम्मान दिया गया। तो रेड कारपेट वेलकम सपना चौधरी का किया गया, इसको बोलते हैं ग्रैंड वेलकम। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब है ब्लड रेड, यानी कि खून के जैसा लाल। कैसा लाल? खून के जैसा लाल। जैसे गांव में बोल देते ना कि भाई ये तो शाह काला है, शाह काला, या बोल देते हैं कि लाल सुरख है, लाल सुरख। तो ब्लड रेड का मतलब लाल सुरख, लाल सुर्ख होता है वैसे वो।
क्या होता है, लाल सुर्ख, जैसे ये। ओके, अब है इन रेड इंक। जब भी कहीं पे लाल शाही चलने की बात चलेगी, जब भी कहीं पे लाल शाही चलने की बात चलेगी, उसका मतलब होगा कर्ज से। उसका मतलब किससे होगा, कर्ज से होगा। जैसे बैंक की किसी की कॉपी है, ये बैंक की पासबुक है, इस पे रेड एंट्री होती थी पहले जब किसी पे कर्ज होता था। कर्ज की एंट्री क्या होती थी, रेड की एंट्री होती थी। अब किसी की एक ऐसी पासबुक है जिसमें रेड 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 एंट्री है, सब कुछ ही रेड इंक है, तो किस चीज में है, कर्ज में है। ये बंदा है, ये कर्ज में, देखो इसका डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, और इसके जैसे ही फिर और 3-4 वर्ड है, उनको भी मैं इसमें कवर कर दूंगा। अब है रेड टेप या टेपिज्म, तो ये भी एक इंग्लिश के लोगों की ही एक फ्रेज है, इंग्लिश के लोगों का ही एक इडियम है। वहां पे क्या होता है, जो भी ऑफिशियल काम होते हैं, देखो ऑफिशियल काम को उन्होंने गट्ठर बनाया डॉक्यूमेंट्स का, और डॉक्यूमेंट्स का गट्ठर बनाने के बाद इस पे वो रेड टेप लगा देते थे। इस पे क्या लगा देते थे, रेड टेप लगा देते थे। अब जब इस पे रेड टेप लगा दी, तो वहां के लोग सोचते थे कि अब ये सरकारी दफ्तर में काम हमारा चला गया, अब हमारा ये काम पता नहीं कब पूरा होगा। तो इसको बोलते थे रेड टेपिज्म। किसी चीज पे लाल अगर उस पर टेप लगा दी तो वो काम होता था देरी में। एक्चुअल में प्रोसेस ही वही था कि डॉक्यूमेंट्स को लाल टेप लगाने के बाद डाल देते थे, फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होता था। तो उसमें क्या था कि देरी, कोई काम अगर किसी ने झट से कर दिया, किसी ऑफिशियल ने, तो वो काम तो फिर आराम से हो ही जाना है। बट अगर लाल टेप लग के चला गया वो काम, यानी कि फिर देरी के लिए, बाद में करने के लिए चला गया, यानी कि किसी प्रोसेस में घुस गया, तो सरकार पे एक किस्म से कटाक्ष था, सरकारी काम पे कटाक्ष था कि लाल टेप लग गई, अब ये काम क्या हो गया, लेट हो गया। तो उसको बोलते हैं कि एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, या इसको बोल सकते हैं कि किसी काम को देरी करना, यानी कि चलो यही है मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, किसी काम में बहुत ज्यादा देरी करना, रेड टेपिज्म। जो जो टाइम लगता है उसका थोड़ा सा ना ज्यादा वक्त लगाना, किसी काम को होने में देरी होना, किसी ऑफिशियल काम में होने वाली देरी। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है भाई, ये पॉजिटिव नहीं है। अब अगला आता है रेड इन द फेस, यानी कि चेहरे पे लाल होना। देखो ये टू बिकम एम्बेरेस्ड, तो एम्बेरेस हो जाना किसी का, आपने किसी को कोई बात कही और उस बात से उसका मुंह लाल पड़ गया, यानी कि वो क्या हो गया, एम्बेरेस हो गया। या वो क्या कर सकता है, ब्लश भी कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल है और ये कोई मेल है, ठीक है, यहाँ पे दिमाग है इसको ठीक है, तो फीमेल ने मेल को कुछ कह दिया प्यार भरे शब्द कि इसने इसको कहा यू आर लुकिंग हैंडसम। तो ऐसा सुन के इसने क्या शुरू कर दिया करना, इसका चेहरा पड़ गया एकदम से लाल, यानी कि इसने शुरू कर दी ब्लशिंग, इसको बोलते हैं ब्लशिंग। तो उसका चेहरा क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस वाली सेंस में भी रेड इन द फेस आ सकता है। इसके अलावा दूसरा दूसरा वहां पे भी रेड आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ के सामने कोई व्यक्ति इधर से आया और आपने उसको देखते ही कह दिया कि आप तो देखने में बिल्कुल भद्दे लग रहे हो। तो इन सब के सामने वो क्या हो जाएगा, एकदम से लज्जा से लाल हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, वो इम्बेरस फील करेगा। तो इम्बेरस फील करेगा तो वो भी लाल हो जाएगा, उसका चेहरा भी। तो दो इसके मीनिंग हो सकते हैं। टू बी शोन द रेड कार्ड, देखो आपने किसी गेम में देखा होगा, फुटबॉल में देखा होगा कि जब खिलाड़ी बहुत ज्यादा गलती करता है तो रेफरी उसको एक रेड कार्ड दे देता है, और रेड कार्ड मिलने का मतलब है उसको उस खेल से बाहर निकलना पड़ता है। तो डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, यानी कि जॉब से, यानी कि काम से, यानी कि खेल से किसी को निष्कासित कर देना। ठीक है, रेड कार्ड दिखा देना, निष्कासित कर देना, ये इसका विजुअल है। रेड अलर्ट, ये तो पता होगा आपको, रेड अलर्ट का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग, ये है वो रेड अलर्ट। ठीक है, अब है ए रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे एक ऐसा दिन होता है जो बहुत ही अच्छा है, प्लीजेंट है, जिसका आपको इंतजार रहता है, जो आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण एक घटना उससे जुड़ी रहती है। लाइक हमारे देश के लिए रेड लेटर डे कौन से हैं, 26 जैन हमारे देश के लिए
रेड लेटर डे कौन से है? 15 अगस्त। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जुलाई में कोई एक ऐसा डे होगा, लाइक मैंने मान लेता हूँ 10 तारीख, तो 10 तारीख पर मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे रेड रेड इंक से कर दिया, ये मैंने रेड इंक से कर दिया, तो रेड इंक से कर दिया, तो उस दिन आपका क्या है, सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, रेड लेटर डे हो गया, यानी कि वो आपका महत्वपूर्ण दिन हो गया। अमूमन लोग क्या करते थे कि कैलेंडर के ऊपर जो कोई महत्वपूर्ण दिन होता था उस पे वो रेड इंक से ऐसे गोल कर देते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहां से ये फ्रेज का ओरिजिन आया और वहां से बना रेड लेटर डे, ठीक है। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे एन रेड लेटर डे लगा के, ठीक है, तो एन नहीं आएगा, आर से पहले ए आएगा, ठीक है, ऐसे एरर भी पूछ लेता है। ईडीएम्स की एरर भी आनी शुरू हो गई है भाई। अभी आ गया इन द रेड, तो इन द रेड आपने पढ़ा था, अभी कहां पे पढ़ा था इन द रेड आपने, कर्ज में था कोई, ये रहा इन रेड इंक या इन द रेड, एक ही बात है। टू सी रेड, यानी कि किसी ने लाल देख लिया तो उसको बोलते हैं कि अनकंट्रोलेबल रेज, बहुत अधिक गुस्सा होना। जैसे एक ये बुल है, ठीक है, मैंने बुल बना दिया, इसके 2 सींग है, इसको लाल कपड़ा दिख गया, क्या दिख गया, लाल कपड़ा, तो ये जो भैंसा होता था, ये सांड होता है, ये इसको देखते क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, एकदम उग्र उग्र हो जाएगा, यानी कि रेज में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं टू सी रेड, ठीक है। और वैसे भी इसको याद करने के लिए ये भी है कि हम इंडियंस अगर रेड लाइट पे खड़े हैं, यहाँ पे रेड है, तो हम क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं रेड लाइट देख के। आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, और यहाँ पे लाइट पे आपने देखा कि रेड लाइट हो गई, तो आप क्या हो जाओगे, गुस्से में एकदम लाल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, अब रेड हियरिंग, रेड हियरिंग होता है कोई ऐसी चीज जो आपको देखने में लगे कि सही है बट वो सही नहीं है, ठीक है, देखने में लगेगा कि वो सही है बट वो सही नहीं है। जैसे जैसे मानते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन उसमें आपसे क्या पूछा, उसमें आपसे पूछा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में मैंने 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने पूछा कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, और वहां पे लिखा हुआ है कि H2O, वहां पे लिखा हुआ है H2O OH2OH, सॉरी O2H2 लिख लेता हूं, चलो इसको, और इसको OH लिख देता हूं। तो आपने इसमें देखा कि भाई O2H2 तो नहीं होता, OH तो नहीं होता, लेकिन ये आपको दोनों क्या लगे कि H2O तो होता है। अब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको ये भूल जाएंगे आप कि H2O लिखते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ H2O लिखा हुआ है ऐसे, तो अगर किसी को नॉलेज थोड़ी कम है लग सकता है कि ये सही हो, तो ये क्या है, रेड हियरिंग है। ये सही नहीं है भाई, ये रेड हियरिंग है। सही कौन सा है, सही है, ठीक है। सही के जैसा कुछ दूसरा जो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए विचलित कर दे, जो आपको आपके मेन मुद्दे से भटका दे, जो आपको देखने में सही लगे बट सही नहीं हो, उसको बोलते हैं रेड हियरिंग, ठीक है। एन अनइम्पोर्टेंट मैटर दैट मिसलीड्स एवरीवन, जो क्या करते हैं, आपको मिसलीड करते हैं। तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है बट वो सही नहीं होता, वो होता है रेड हियरिंग। देखने में सही लगेगा बट सही नहीं होगा। चलिए चलिए, अब है रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग क्या होता है भाई, तो ये तो बड़ा ट्रेंड में है आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे कि एक लड़का है जो रेड फ्लैग है, यानी कि उसको, वो आपके लिए रेड फ्लैग का मतलब ये है कि देखो, अब ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, और मुझे पता है कि मुझे, ये आप हैं, मैं नहीं हूं ये, ठीक है, आप लोग हैं, ये राघव एसएससियंस हैं, ठीक है, राघव एसएससियंस, और इनको इनको एक लड़की चाहिए बड़ी सुंदर, सुशील, और ऐसी लड़की जो पर मंथ के 2.5 लाख रुपए कमाती हो, पर मंथ कमाती हो, ठीक है। अब इनको एक लड़की दिखी जो 3 लाख कमा रही है, जो सुंदर है, लेकिन उसने इनको क्या करा, देखते ही एकदम से गाली बक दी। इनको देखते गाली बक दी, बहुत तगड़े वाली, है ना। कह रही कि तू, इसको देखते क्या बोला, इसने पूछा आप किसकी फैन है, इसने पूछा इनसे कि
अलका याग्निक या श्रेया घोषाल? तो ये लड़की बोलती है बीटीएस, जो कोरिया का बैंड है। तो इसके लिए क्या है, ये रेड फ्लैग है, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी इसको, ये कह रहा नहीं तू जा। फिर इसको एक लड़की मिलती है ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग इसको देख के बोलती है कि अलका याग्निक या श्रेया घोषाल? वो कहती है बोथ। तो ये क्या है, इसके लिए ग्रीन फ्लैग है। तो रेड फ्लैग वो चीज है जो नहीं, जो बिल्कुल सिग्नल जहां से आए कि नहीं ये बेकार है, गलत है, तो उसको बोलते हैं रेड फ्लैग। अब यहाँ पे बीट रेड, तो बीट को बोलते हैं चुकंदर को, और चुकंदर क्या होती है, लाल होती है। तो मतलब जब आपको कोई चीज दिखानी हो कि वो चीज बहुत लाल है, बिल्कुल अपने लाल होने के बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे है, तो उसको आप बीट रेड बोल सकते हैं। और हमने ऐसा ही एक वर्ड पढ़ा था ब्लड रेड, ऐसा ही वर्ड पढ़ा था हमने ब्लड रेड। तो ये भी दोनों क्या है, सेम है। जब किसी चीज को लाल सुर्ख दिखाना हो, जब किसी चीज को लाल सुर्ख दिखाना हो। अब रेड आई, तो रेड आई का मतलब लाल आंख होती है, लेकिन इसका यहाँ पे कहां पे यूज करते हैं, देखो, ए जर्नी दैट लीव्स लेट एट नाइट, एक ऐसी यात्रा जो रात को शुरू की गई हो देर में और सुबह को जल्दी तक चली हो, यानी कि जिसमें आदमी सो ना पाए। अच्छा अच्छा, मानते हैं कि 11 पीएम पे आपने एक फ्लाइट पकड़ी, 11 पीएम पे आपने क्या करा, फ्लाइट पकड़ी, और ये फ्लाइट आपने पकड़ी बोस्टन से, और मान लेते हैं एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने पकड़ी इंडिया के लिए, इंडिया में दिल्ली के लिए मानते हैं चलो, और यहाँ पे फ्लाइट लैंड हुई सुबह को 6 AM पे लैंड हुई, और इस बीच में आप क्या हुआ, आप नहीं सोए, इस बीच में आपने नींद नहीं ली, तो आपकी आईज जो है, आपकी आईज जो है वो क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। आपकी आईज क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं रेड आई। ऐसी यात्रा जो रात को लेट शुरू हो और सुबह को जल्दी खत्म हो जाए, नींद ना आए, उसको बोलते हैं रेड आई जर्नी। टू लुक थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, यानी कि जिंदगी को एक आशावादी रूप में देखना, इसको बोलते हैं जिंदगी को आशावादी रूप में देखना। सीइंग थिंग्स इन ओवरफ्लाई फ्लैटरिंग और ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लाइट, इसका बस ये याद रखो, सीइंग थिंग्स इन ऑप्टिमिस्टिक लाइट, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में ऐसे आता है। ओके, अब है रेड हॉट, कोई चीज इतनी गर्म है, इतनी हॉट है कि वो लाल हो गई, यानी कि बहुत गर्म है। क्या है, बहुत गर्म है। दो चीजों के लिए ये चीज आ सकती, दो चीज इसमें कवर होते हैं। रेड हॉट के दो मतलब है, जब आपको दिखाना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट, कोई चीज एक्सट्रीमली हॉट है, उसके लिए भी रेड हॉट आता है। लेकिन रेड हॉट टॉपिक भी हो सकता है, रेड हॉट टॉपिक भी हो सकता है, रेड हॉट कोई आदमी भी हो सकता है, मतलब जो चीज बहुत हाई डिमांड में हो, जो चीज बहुत हाई डिमांड में हो उसको बोलते हैं रेड हॉट। जैसे बहुत डिमांड में हो, बहुत ट्रेंड में हो, ठीक है, जैसे आजकल एक वो नाक पे आपने देखा होगा, रील्स में आ रहा है, लोग नाक के ऊपर एक एक ऐसी पट्टी सी होती है और नाक के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये कुछ दिन बड़ी डिमांड में रही, ठीक है। एक बोतल चल रही है आजकल पानी की, ऐसे बड़ा सा बोतल है वो, उसमें ऐसा पाइप निकला हुआ है, लड़कियां उसको लेके घूम रही है। 3-2.5 लीटर 3 लीटर के आसपास उसकी कैपेसिटी है, या 1 लीटर 1.5 लीटर होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं। खैर, टू बी आउट ऑफ द रेड, देखो कोई व्यक्ति रेड में था, रेड इंक, तो वो क्या था, कर्ज में था। अब इस कर्ज से क्या हो गया, वो आउट, इस कर्ज से क्या हो गया, आउट। जब कर्ज से आउट हो गया, रेड से आउट हो गया, यानी कि रेड आउट होना, कर्ज आउट होना, ठीक है। अगर कोई रेड से आउट है तो वो कर्ज से भी क्या है, आउट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इनको फिर से रिवाइज कर देता हूं। शराब पी के पेंट कर दिया पूरा टाउन, यानी कि सेलिब्रेट किया, बहुत मजे किए, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेना, किसी का बहुत बड़ा वेलकम करना, लाल सुर्ख होना, कर्ज में होना, अफसर इसको बोलते हैं कि किसी काम में देरी होना, ऑफिशियल डिले बोलते हैं इसको,
ऑफिशियल, डिले, ओके, किसी को निष्कासित करना, रेड कार्ड दिखाना, रेड अलर्ट जारी करना, वार्निंग देना, रेड लेटर डे बहुत महत्वपूर्ण दिन, टू सी रेड, अनकंट्रोलेबल हो जाना, रेड इयरिंग सही लगना बट सही नहीं होना, रेड फ्लैग जो चीज अब है, बीट रेड यानी कि लाल सुर्ख होना, रेड आई यानी कि ऐसी जर्नी जो देर से शुरू हुई जल्दी खत्म हुई सुबह को लेकिन पूरी रात चली, रेड हॉट टॉपिक होता है बी आउट ऑफ द रेड, कर्ज से मुक्त होना। ये आपके इडियम्स पूरे, रेड रेड के सारे इडियम पूरे। अब पढ़ते हैं OWS यानी कि वन, यानी कि वर्ड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS। ओके, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप में आने वाली चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे प्लेस, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप। तो पहला ग्रुप है हमारा एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर। एक ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारी गन रखी हुई हैं, बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं बैटरी, उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी बोलते हैं उसको जहां पे बहुत सारी गन्स रखी हुई हैं, बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर्स रखे हुए हैं। मैंने इसके यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे, जब PDF आपको दूंगा वहां पे आंसर्स होंगे। ए लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज यानी कि एक गट्ठा बोलते हैं इसको, गट्ठर। तो गट्ठर होता है बेल। क्या होता है भाई? BALE, बेल। बेल मीन्स गट्ठर। ओके, अब गैदरिंग ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह। देखो अगर वो लड़कियों का समूह है उसको मान लेते हैं लेडीज है। कौन है? लेडीज। तो उसको बोलते हैं बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी। तो बीवी बोलते हैं, तो बीवी से याद कर लो बेबी। क्यों जी? और क्या हो सकता है? आप अभी लड़कियों का याद रखो, लड़कियों का समूह बेबी होता है। अब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समूह तो आपको पता ही होगा, बकेट। बकेट, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, BOUQUET, BOU, बोकेट, बकेट। ठीक है। अब है फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग तो मतलब नवजात ही मान लो इसको। ठीक है, एक फैमिली है जो यंग एनिमल्स की है। एनिमल्स मतलब सब एनिमल्स के लिए नहीं होता भाई। देखो किसी माँ, एक मादा है ये, ठीक है, इस मादा ने बहुत सारे बच्चे दिए एक साथ। ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ई दिया। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक साथ पैदा हुए हैं, इसके ग्रुप को बोलेंगे ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, और इसको बोलते हैं ब्रूड। क्या है इसका आंसर? ब्रूड। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही वक्त में पैदा होते हैं, बोर्न एट सेम टाइम। और उस माँ को क्या बोलते हैं, उस मादा को क्या बोलते हैं जो इस बच्चों को पैदा करती है जब वो कर रही होती है ब्रूडिंग, की ब्रूडिंग कर रही है बच्चों को। ठीक है, कहते थे ना अंडे से रही है, तो अंडे सेना, उसको बोलते हैं ब्रूड करना। हिडन ग्रुप ऑफ आइटम्स, पिछले वीडियो में पढ़ा था कैश। कैश आइटम्स बोल दो या डॉक्यूमेंट्स बोल दो। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग टुगेदर, जो लोग साथ साथ में ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसको बोलते हैं काफिला, उसको बोलते हैं कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां। अब है क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग, यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो पॉलिटिकल है। ये थोड़ा याद रखना, पॉलिटिकल मीटिंग होनी चाहिए भाई, पॉलिटिकल मीटिंग। तो पॉलिटिकल मीटिंग को बोलते हैं कॉकस। क्या बोलते हैं इसको? कॉकस। ये आपकी क्या होती है? पॉलिटिकल मीटिंग। और सारी क्या होती है? बोकस। बोगस, बोगस मीटिंग होती है, कोकस और बोगस। खैर, ये तो मेरा भी कटाक्ष था, मुझे माफ करना अगर कोई युवा नेता मेरी वीडियो को देख रहा है तो। अब है एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल, तो इसको बोलते हैं क्लिक।
ग्रोह, लोगों का समूह, लोगों का क्या है, समूह। इसके एक वर्ड और पढ़ लो इसके साथ, फैक्शन। फैक्शन में क्या होता है, ग्रोह। एक और पढ़ लो, उसको बोलते हैं ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोह। एक ग्रुप हायर्ड टू अपलोड, देखो एक ऐसा समूह होगा जिसको लोग इसलिए अपने पास रखेंगे ताकि वो उनकी तारीफ करते रहें, चाटुकार बोलते हैं। अभी मैंने युवा नेता की बात की थी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लैक, इसको बोलते हैं क्लैक, CLAQUE, क्लैक। चाटुकार होंगे, चाटुकार क्या करेंगे, फ्लैटरिंग करेंगे, FLATTERING, फ्लैटरिंग करेंगे, चाटुकारिता करेंगे। फ्लैटरिंग मतलब चमचागिरी, तलवे चाटना, इसको बोलते हैं क्लैक। तो अभी आपको समझ लेना है कि क्लिक नॉर्मल लोगों का समूह होता है, और एक होता है क्लैक, चाटुकार लोगों का होता है। दोनों में डिफरेंस समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, बताइए। ए सीरीज ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह, यानी कि तारामंडल, यानी कि ये बोल गई तारामंडल में ब्रह्मा जी के कमंडल में, किस महानुभाव ने कहा था, बताइए बताइए, कमेंट्स में बताइए किसने कहा था। IPL देखते होंगे तो पता होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, तारामंडल। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तारामंडल। ठीक है, मैं अभी बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर से फिर बहुत सारी बात बता सकता हूँ तारामंडल की भी, बट मैं धीरे धीरे, लेक्चर 2 है तो भी आराम से आपको बता रहा हूँ। अब है फनरल प्रोसेशन, देखो जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको शमशान घाट लेके जाते हैं, या कब्र जहाँ पे दबती है जैसे उसको बोलते हैं कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। तो उसके पीछे जो लोग होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये पीछे जो लोग हैं इस शव के, इस डेड बॉडी के पीछे जो लोग हैं जिसको दबाने के लिए, दफनाने के लिए या जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ए फनरल प्रोसेशन, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के पीछे की भीड़, इसको बोलते हैं कॉर्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्टेज। बताइए यहां तक सब ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स यानी कि पूजा करने वाले लोगों का समूह, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेगेशन। प्रार्थी होते हैं, प्रार्थना करने वाले, चर्च में होते हैं मोस्टली, चर्च के लिए यूज होता है वर्ड, ठीक है। ए हर्ड यानी कि झुंड, और फ्लोक यानी कि झुंड, बीइंग ड्राइवन, जैसे भेड़ होती है ना, बीइंग ड्राइवन मतलब जिधर को धकेल दिया धकेल दिया, जिधर को भेज दिया भेज दिया, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं ड्रॉव। ड्राइवन से कर लो याद, जिसको ड्राइव किया जा सके यानी कि ड्रॉव। पशुओं का जो जो हाँकते हैं ना, पशु को हाँकना टाइप होता है, हाँके हुए पशु, हाँके हुए पशु। एग्जाम्पल भेड़, जिधर को भेड़ को भेज देंगे उस साइड को चल पड़ेगी। ए स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जहां पे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं फ्लीट, याद हो गया। लेकिन अगर वो छोटा है, लेकिन फ्लीट का छोटा रूप, उसको बोलते हैं फ्लोटिला। फ्लीट का छोटा रूप होता है फ्लोटिला। अब है ए स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी कि छोटे छोटे पौधे। देखो ये पौधा है बड़ा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे पौधे अगर पैदा हो जाए, ये ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोव। क्या बोलते हैं, ग्रोव। इसकी हिंदी समझो आप, ग्रोव की हिंदी होती है कुंज। अब आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। कुंज आपने कई गानों में सुना होगा, कुंज गली सुनी होगी, वृंदावन में है। और बचपन में अगर पर्यायवाची पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होगा कुंज। उपवन को बोलते थे कुंज, उपवन यानी कि छोटे छोटे पेड़ अगर कहीं होते हैं, कुंज। कोई कोई क्या करता है कि अपने घर के बाहर लिख देता है, ठीक है। कोई किसी का घर है तो जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम मान लेते हैं बीटा, तो इसका नाम है बीटा कुंज,
ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ग्रो होगा जहां पे छोटे 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 क्या होंगे, पेड़ होंगे। अब ए कम्युनिटी स्मॉलर देन ए विलेज, गांव नहीं होगा, गांव का छोटा रूप होगा, बस्ती होगी, छोटी बस्ती, उसको बोलते हैं हैमलेट, छोटी बस्ती, हैमलेट। ठीक है, हेलमेट नहीं, हैमलेट। ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जो हमारे पशु होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हर्ड। जैसे हमारी भेड़, जैसे हमारी बकरी, जैसे हमारे गाय, जैसे हमारी भैंसिया, जैसे हमारे बैल, एटसेट्रा। जो जो घरेलू होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। और एक है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे बहुत सारे लोग हों, उसको बोलते हैं हॉर्ड। ठीक है, हर्ड में और हॉर्ड में अंतर समझो। हर्ड आपने पढ़ लिया, हॉर्ड आपने पढ़ लिया। हॉर्ड होगा व्यक्ति और हर्ड होंगे पशु। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पस, पस से बोलते हैं इसको, पस से, POSSE, ए टेम्पोरेरी पुलिस फोर्स, एक ऐसी पुलिस फोर्स जो टेम्पोरेरी है। ठीक है, पस से बोलते हैं इसको। लार्ज नंबर ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का समूह। किसका समूह, मछलियों का समूह, तो इसको बोलते हैं SHOAL, शॉल। ठीक है भाई। अब है ए स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि जल की धारा। जल की धारा, तो जल की धारा तो स्ट्रीम होती है, बट ये थोड़ी फास्ट मूविंग है, थोड़ी तेज जा रही है, तो इसको बोलते हैं टोरेंट, यानी कि तीव्र जलधारा। तीव्र जल धारा। तो ये हो गए हमारे आज के OWS। ठीक है, अब तक हमने इडियम्स पढ़ लिए हैं, OWS पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आज के थिसरस, यानी कि आज के वर्ड्स, यानी कि आज के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो पहला है ऑकवर्ड। तो आपने सुना ही होगा कि बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो गया, बहुत ही मेरे साथ तो मतलब शर्मनाक, बिल्कुल अजीब सी बात हो गई, अनाड़ी बात हो गई, तो ऑकवर्ड बोलते हैं अजीब। क्या बोलते हैं, अजीब। कहते हैं ना कि तू यार बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ऑकवर्ड के सिनोनिम्स होते हैं क्लमजी, क्लमजी को भद्दा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भद्दा। अनगेनली, अनगेनली भी अजीब या भद्दा। पोंडरस और रफ, रफ भी क्या होता है, भद्दा। पोंडरस तो वैसे इसमें याद मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर का साइनोनिम है इसका। और कुछ याद कर सकते हैं, जैसे स्क्वैट, स्क्वैट भी भद्दा होता है, दिखने में भद्दा। और एक आप ऐसा कर सकते हैं बिनाइटेड, BENIGHTED, बिनाइटेड। और एक होता है इसका स्लेटर्न, स्लेटर्नली भी होता है एक। क्या होता है, स्लेटर्नली। मर्जी आपकी, इसको याद करो मत करो, बट ये आप याद रखना। क्लमजी, इसमें तो इंपॉर्टेंट है वो क्लमजी है, और ऑकवर्ड तो है ही, और रफ है। ठीक है, स्क्वैट बस ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके एंटोनिम्स, यानी कि जो अच्छा होगा, क्लेवर होगा, डेक्स्ट्रस होगा, दक्ष होगा, एक एप्ट होगा, दक्ष होगा, और स्किलफुल होगा, यानी कि दक्ष होगा। एप्ट से एक वर्ड कर लो, एप्ट होता है एक, तो एक एप्ट होता है, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का मतलब होता है स्किलफुल। दोनों का मतलब क्या होता है, स्किलफुल। लेकिन एप्ट और एप्ट तो दोनों एक होते हैं भाई, लेकिन 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 एडेप्ट और एडेप्ट एक नहीं होते। तो ई आया है, तो ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि दक्ष,
यानी कि स्किलफुल। लेकिन एडेप्ट, एडाप्ट जो होता है इसका मतलब होता है एडजस्ट करना, इसका मतलब होता है एडजस्ट करना। तो जहां पे ए आएगा तो वहां पे ए आएगा। याद हो गया? चलो अब है एल्योर। एल्योर मीन्स होता है किसी चीज को लुभाना। क्या करना? लुभाना। ठीक है, मैंने सोना देखा, सोना, सोने की चेन देखी बड़ी मोटी तगड़ी 4 तोले की, 50 तोला है, 50 तोला। तो सोने की चैन देख के मैं क्या हो गया? एल्योर हो गया। यानी कि इसको देख के मेरे अंदर इसको पाने की क्या आ गई? चाहत आ गई। तो एंटाइस, एंटाइसमेंट, प्रलोभन बोलते हैं इसको, प्रलोभन। ठीक है, इसको देख के क्या होगा कि मैं एकदम उसको देख के एंटाइस हो गया, किसी चीज को देख के एंटाइस हो गया। फैसिनेट मतलब हमारे ख्यालों में वो चीज चलने लगी। फैसिनेट कहते हैं ना कि भाई मेरी फैसिनेशन है ये। ठीक है, मैं फैसिनेट करता हूँ पूरा दिन। क्या फैसिनेट करता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर 2025 की वैकेंसी के बाद एक वर्दी पहनूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो मैं क्या होता हूँ? फैसिनेट करता हूँ। मेरी कल्पनाओं में ये चीज, वो चीज मुझे क्या करती है? खुश करती है। तो फैसिनेट थोड़ी कल्पनाओं में होती है। किस में होती है? कल्पनाओं में। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब कोई चीज अच्छा लगना, किसी चीज से जुड़ा हुआ जाना। जैसे खाना टेम्प्टिंग है। क्या है? खाना बहुत टेम्प्टिंग है भाई। खाना क्या है? बहुत टेम्प्टिंग है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, तो मजा आ रहा है देख के, इसे मन कर रहा है खा लूं खाने को देख के। दिस फूड इज टेम्प्टिंग। ठीक है, हाँ। सिड्यूस करना, सिड्यूस भी प्रलोभन होता है किसी चीज को, मतलब आप समझते हैं इस वर्ड को तो। ठीक है, ये तो थोड़ा निगेटिव भी है, थोड़ा निगेटिव भी है। तो ये तो आगे जोड़ने वाली चीजें, एल्योर। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? दूर भगाने वाली चीजें, जैसे रिपल्स। भाई ये तो हो गया अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ। अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको भाई, अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं बताओ? बस यही है। मेन तो यही है, इंड्यूस, फैसिनेट। मुझे तो फिलहाल ये याद आ रहे हैं। एंटोनिम्स होते हैं इसके रिपल्स करना, किसी चीज को दूर भगाना। ये ए है, ये बी है। ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। तू इधर भाग, तू इधर भाग। इसको बोलते हैं रिपल्शन। क्या बोलते हैं? रिपल्शन। ये अट्रैक्शन का क्या होता है? अट्रैक्शन का क्या होता है? उल्टा होता है, रिपल्सन। रिपेल करना, दूर भगाना। तो रिपल, रिपल से ही रिपेल बना है। डिटर, डिटर बोलते हैं किसी चीज में बाधा करना, अवरोध करना। तो बाधा, अवरोध करना या किसी चीज को रोकना या दूर भगाना एक ही बात है, बट इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां इसको याद मत करो। डिस्टेस्ट मीन्स होता है घृणा करना, यानी कि दूर भगाना, एक ही बात है। याद कर सकते हो, बट आगे भी आएगा फिर ये घृणा में। अब एपरेंट, एपरेंट होता है कोई चीज स्पष्ट होना, ईमानदार होना। कोई चीज अच्छी सेंस में होता है ये। किस में होता है? अच्छी सेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। और एपरेंट होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, यानी कि एविडेंट है कोई चीज, बिल्कुल स्पष्ट है, एविडेंस के जैसे एविडेंट है। एविडेंस यानी कि सबूत। और इसी का ही होता है एडजेक्टिव। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? एविडेंट। ये नाउन है, इसी का एडजेक्टिव है एविडेंट है। बिल्कुल एविडेंट बात है, बिल्कुल एविडेंट बात है कि भैया अब की बार सीएसके हारेगी। एविडेंट है, स्पष्ट है। जब सीएसके 10 में से 2 मैच जीत पाई है तो सीएसके क्या है? प्लेऑफ से बाहर है। एविडेंट है, ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। परसेप्टिबल, परसेप्टिबल मतलब जिसको हम ग्रहण कर सके, जो बात तुम्हें लग रही है कि बिल्कुल सही है उसको तुम ग्रहण कर ही लोगे। परसेप्शन यानी कि मैं क्या सोचता हूं। ठीक है। डिस्टिंक्ट, एक एग्जाम में क्या होता था कि 100 में से जिसके नंबर आते थे 75 उसको बोलते थे डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्ट सन, डिस्टिंक्शन, TION। सबसे अलग, स्पष्ट है, ये बच्चा टॉपर है, 100 में से 75 नंबर लाया है तो उसकी डिस्टिंक्शन है। ठीक है। जो स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो चीज नहीं दिख रही, यानी कि मास्क्ड, जिसपे मास्क लगा हुआ है। ऑब्सक्योर पढ़ा है पिछली बार, इनडिस्टिंक्ट है और डाउटफुल है, संदेशपद है। और एपरेंट में एक वर्ड और याद कर लो इसका साइनोनिम्स, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकुलेट। भाई इसके नोट्स बना लेना भाई दोस्तों। एबोर्टिव, एबोर्टिव का मतलब निष्फल,
कोई काम सफल ना होना, एबोर्ट कर दो। कहते हैं ना कि कॉल को क्या कर दो, एबोर्ट द कॉल। कॉल को क्या कर दो, एबोर्ट कर दो, यानी कि निष्फल कर दो। तो वेन भी होता है निष्फल। एक ईडियम भी होता है इसका, ऑल इन वेल। जैसे मैं कह दूं, ऑल माई एफर्ट्स टू कॉन्विंस हिम विल ऑल इन वेन। यानी कि उसको मनाने के, ऑल माई एफर्ट्स टू कन्विंस हिम, उसको मनाने के, कन्विंस होता है मनाना, उसको मनाने के मेरे सारे प्रयास क्या हो जाएंगे, ऑल इन वेन, व्यर्थ जाएंगे, यूजलेस जाएंगे, फ्रूटलेस जाएंगे, अनप्रोडक्टिव जाएंगे, एबोर्टिव जाएंगे। इसका उल्टा, जो चीज एबोर्टिव ना जाए, जो चीज सफल हो, इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब घिनौना। क्या है, घिनौना, कोई चीज बेकार जिससे घृणा हो जाए। ओडियस, डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा, और डिटेस्टेबल घृणा से भरा हुआ। रिपग्नेंट घृणा से भरा हुआ। लोथसम घृणिक, जिसे देख के ही घृणा आए, है ना। कोई ऐसा काम कर दे, जैसे साहिल और मुस्कान वाला केस था, तो मुस्कान ने क्या किया, एबोमिनेबल केस किया। ठीक है, उसके लिए सारे वर्ड है ये। उसके अलावा अच्छे काम करने के लिए लाइकेबल, पसंद आता है, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, एंजॉयबल। अब एले, एले मीन्स होता है कम करना, शांत करना। ठीक है, जैसे पेसिफाई, शांत करना, पेसिफाई कर देना, पीस से बना है पेसिफाई। सूथ, सूथ भी होता है किसी चीज को कम करना। सूथिंग कहते हैं ना कि बड़ा सूथिंग है, तो भाई सूथिंग सा म्यूजिक है भाई। सूथिंग म्यूजिक मतलब जिसको सुन के शांति पड़ जाए कान में आराम से। आप सुन रहे हो अरिजीत के गाने, आप रोने लगे, फिर आपने सुन लिए आपने सुने फिर आराम से श्रेया घोषाल के गाने, उसका गाना सुन लिया आपने, नैना चार, कैलाश खेर के साथ है कि नैना चार गाना, बड़ा सूथिंग गाना है। ठीक है, सुन के देखना। या फिर सूथिंग म्यूजिक भी आते हैं आजकल तो यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, आपके कान को बड़ा आराम देते हैं, उसमें झरना बहता रहेगा, हवा चलती रहेगी, तो सूथिंग म्यूजिक बोलते हैं, यानी कि जो आराम दे। लाइटन, लाइट वाला लाइटन नहीं है ये, प्रकाश वाला लाइटन नहीं है ये, है लाइट करना, कम करना। एसओएच मींस भी कम करना, शांत करना। कोई चोट लगी है, चोट पे आपने क्या लगा दिया, मरहम लगा दिया, तो उसको बोलते हैं ये सब चीजें। उसके अलावा होता है बढ़ाना, तो बढ़ाने के क्या हो सकते हैं, अच्छा और भी हो सकते हैं कम करने के, और भी हो सकते हैं कम करने के भाई, इसको भी इसमें नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। स्लैकन, स्लैकन कम करना। और क्या हो सकता है, कम्यूट, हाँ कम्यूट के दो मीनिंग है, बाद में बताऊंगा। एक होता है रिप्रेस, और एक होता है मिनीफाई। मिनी होता है कम, मिनीफाई कम करना। इसके अलावा एंटोनिम्स होते हैं, एग्रीवेट बढ़ाना, एग्रीवेट करना, एग्रेशन, जहां भी ए डबल जी आर आता है ना, ये थोड़ा बढ़ने की सेंस में आता है, एग्रेशन, एग्रीवेट। ठीक है, एग्रेसिव, हाइटन, हाइट दे देना, किसी चीज को बढ़ा देना। एजिटेट, उग्र, बढ़ाना। एक्साइट, उग्र, बढ़ाना। ठीक है, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या होता है, बढ़ाना। अरे म्यूजिक में एम्पलीफायर होते हैं कि नहीं होते, वो आवाज ही तो बढ़ाते हैं, यानी कि एम्पलीफायर, मैं तेरा एम्पलीफायर, वूफर तू मेरी, मैं तेरा एम्पलीफायर। है तो बड़ा नोटिस है कोट, पर चलो चल रहा है गाना तो ठीक है, मुझे तो आज ही याद आया कि ये तो नोटी कोट है। खैर, सो आज के हमारे द वोकैब शो का यहां पे होता है दी एंड। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, आ जाइए। मैंने आपको पढ़ाया आज एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, रेड के इडियम्स पढ़ाए, उसकी डेफिनेशंस बताई, उसके आपको विजुअल्स दिखाए। मैंने आपको ग्रुप वर्ड पढ़ाया, ग्रुप वर्ड में हमने क्या पढ़ाए आज के, बहुत सारे वर्ड पढ़े थे हमने। बैटरी पढ़ा था, बेल पढ़ा था, बेबी पढ़ा था, ब्रूड पढ़ा था, कैचे, कैश पढ़ा था, कारवा पढ़ा था, हर्ड पढ़ा था, शॉल पढ़ा था, और कांग्रेशन पढ़ा था, फलोटिला पढ़ा था, टोरेंट पढ़ा था। बहुत सारे ग्रुप हमने पढ़े थे। ठीक है, सो द वोकैब शो के आज सेकंड क्लास थी हमारी, ये हमारी पूरी होती है। आई होप अच्छे से आपने एंजॉय की होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, मेरी आवाज सबको प्रॉपर आई होगी।
ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, और द वोकैब शो 3 जल्दी ही आएगा। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 4 तो कम से कम क्लासेस आपके आए, लेकिन आप इसको बशर्ते पढ़ रहे हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखें आपको ये कैसा लगा, ताकि मुझे काम करने की एक एनर्जी मिले। ठीक है, सो टेक केयर, जय हिंद। दिस इज राघव एसएससी और दिस इज द वोकैब शो, माय डियर फ्रेंड्स।